हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी साइंस। आम यही सीरीज रे सीएचएससी सेकेंड ईयर यूनिट 1 सॉलिड स्टेट विषय पढ़ुचे। यही सीरीज रो पार्ट 1 रे आमे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड विषय डिटेल्स रे पढ़िले। पार्ट 2 रे आमे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल विषय रे खूब भल भाबरे जानिले। एही सब वीडियो मानकर लिंक आपनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो। आज रे वीडियो रे आमे पढ़िबा पैकिंग इन सॉलिड्स। आमे स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रो पैकिंग विषय रे पढ़िबा। एही वीडियो रे आमे जानिबा क्रिस्टलाइन सॉलिड भितरे पार्टिकल्स माने किपरि अरेंज होई रहिथांती, सेमानक मध्यरे केते परिमाणर खाली स्थान बा भॉइड थाए। देन आमे जानिबा टाइप्स एंड एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग। जदि आपण एही चैनल को फर्स्ट टाइम आसीथांती तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन रे निश्चय क्लिक कर दियंतु। आगो को आमे बहुत गुडा कैलकुलेशंस करिया के जाउचे, तेनु एही वीडियो को देखिबा समय रे पाखरे पेन पेपर नै बसंतु। वर्तमान आसंतु आरंभ करिया। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Matters exist in solid state because of close packing of their constituent particles. Close packing in crystals refers to space efficient arrangement of constituent particles in a crystal lattice. अगर हमें पढ़ी जे टे सॉलिड मध्य रे constituent particles माने एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप रे अरेंज होई रहिथांती। एही ज्योमेट्रिकल शेप मध्य रे पार्टिकल्स माने किपरि अरेंज होई रहिथांती ताको हमें स्टडी करिया को जाउछि। एही अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड एन यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग। आपण माने ताश पतार एक पैक देखथिबे, 55 कार्ड्स को नेई क्लोज पैकिंग करा जाय थाए। गोटे ताश पता हेउची 2 डायमेंशनल बॉडी, तार एक डेफिनाइट लेंथ एंड ब्रेथ अछि। 55 ताश पता को जदि हम एकाठी पैक कर देउचे तबे सेटा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाउची, कारण तार एक हाइट आस जाउची। ताश पैकेट रा प्रत्येकटी ताश को आमे जदि एक लेयर बोली धरि नेबा तबे पैकेट रे गोटिए ऊपर गोटिए ताश पता रहउची, अर्थात गोटे लेयर उपरे आउ एक लेयर रही शेषर एक 3D शेप गठन करचंती। सेही परी क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्य रे पार्टिकल्स माने प्रथमे एक लेयर रे सजय होई रहिथांती, जाको आमे 2 डायमेंशनल पैकिंग बोली कहिताउ। तापरे पार्टिकल्स मानकर एक लेयर उपरे अन्य एक लेयर सजय होई क्रिस्टल लैटिस गठन करथाय। एहाको आमे 3 डायमेंशनल पैकिंग बोली कहिताउ। आगर आमे पढी जे क्रिस्टल लैटिस इज ए 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो क्रिस्टल लैटिस रो एही 3 डायमेंशनल पैकिंग को बुझिया पई आमको प्रथमे लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स बा 2 डायमेंशनल पैकिंग विषय जानिया को हेबो। टू अंडरस्टैंड दिस पैकिंग मोर क्लियरली वी हैव टू अज्यूम ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ द सेम स्फेरिकल सॉलिड शेप। आमको एही पैकिंग विषय क्लियरली बुझिया पई प्रथमे अज्यूम करिया पड़िबो जे पार्टिकल्स आर स्फेरिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये थिबा पार्टिकल्स मानकर पैकिंग को क्लोज पैकिंग बोली मध्ये कुआ जाय, कारण एक क्रिस्टल मध्य पार्टिकल्स गुड़िक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा परस्पर सह खूब दृढ़ भाव में बांधी होई थांती, अर्थात परस्पर बहुत क्लोज थांती एवं नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स माने परस्पर को फिजिकली टच करूथांती। तेणु एही प्रकार पैकिंग को क्लोज पैकिंग बोली कुआ जाय थाए। चलंतु आमे एक कार्टून बॉक्स मध्य रे किछि टेनिस बॉल को खूब भल भाव में अरेंज करी रखिबा। एपरि अरेंज करी रखिबा जेपरि एक टेनिस बॉल निजर निकटवर्ती टेनिस बॉल मानू फिजिकली टच कर पार्थिव। आमे से बॉक्स भितर जेते भल भाव में अरेंजमेंट कले मध्य से बॉक्स भितर किछि खाली स्थान निश्चय रही जिवो। खाली स्थान काहेकि सृष्टि हेबो ना ओनली ड्यू टू कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। टेनिस बॉल जेहेतु एक स्फेरिकल बॉडी तेणु तार सरफेसटा हेउची कर्व। एही कर्व सरफेस जोगु टेनिस बॉल मानू जेमिति अरेंज कले मध्य ता भितर किछि परिमाणर खाली स्थान बा भॉइड निश्चय रही जिवो। टेनिस बॉल जगह जदि आमे से कार्टून बॉक्स मध्य रे लूडो गोटी सजै रखि थांते तेबे भॉइड बहुत मिनिमम होई थांता, कारण लूडो गोटी हेउची क्यूबिकल शेप रो, तार सरफेस हेउची प्लेन। ए सब आपण माने 3D मैथमेटिक्स रे पढिथिबे। कार्टून बॉक्स मध्य रे टेनिस बॉल को सजै रखला बेले गोटे टेनिस बॉल तार निकटवर्ती किछि टेनिस बॉल सह फिजिकली टच हेउथिबो। एक टेनिस बॉल तार निकटवर्ती जेतेटा बॉल सह फिजिकली टच हेबो ताहाकू सेही टेनिस बॉल रे आमे कोऑर्डिनेशन नंबर कहि परिबा। अर्थात कार्टून बॉक्स को जदि आमे एक यूनिट सेल भाबिबा एवं प्रत्येकटी टेनिस बॉल को जदि आमे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोली धरि नेबा तबे टेनिस बॉल मानक मध्य रे थिबा खाली स्थान को आमे इंटरस्टिशियल भॉइड्स बोली कहि परिबा। एवं गोटे टेनिस बॉल को जेतोटी बॉल फिजिकली टच करूथिबे बा लागि रहिथिबे ताहाकू आमे कोऑर्डिनेशन नंबर बोली कहबा। बुझला? कोऑर्डिनेशन नंबर्स, भॉइड्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबर पार्टिकल्स ए सब होची गोटे गोटे बड़ बड़ चैप्टर जाके आपण माने हायर स्टडी कले जानि परिबे। आमे एही सीरीज रे ए समस्तक विषय रे खूब संक्षेप रे जानिबा। क्लोजर द पैकिंग ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द पैक्ड सिस्टम। पैकिंग डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड चार्ज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल। जे क्रिस्टलाइन सॉलिड रो पैकिंग जेते क्लोज से सेते मजबूत
यही पैकिंग रो क्लोजनेस साधारणतः दुईटी जिनस पर निर्भर करे। फर्स्ट वन इज शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड सेकंड वन इज चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स। आमे आगो को जहां भी कैलकुलेशन करबा धरि नेबा जे सब जाको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हेले स्फेरिकल शेप एंड आइडेंटिकल इन नेचर। तेणु करी शेप रे किसी प्रॉब्लम नहीं। देन आसला साइज। एक यूनिट सेल मध्य रे जते छोट साइज रो पार्टिकल पैक हेबे तार स्टेबिलिटी सेते अधिक हेबो, कारण पार्टिकल्स रो साइज अधिक हेले सेमानक मध्य रे थिबा खाली स्थान भी अधिक हेबो, फल रे एफिशिएंसी कम होई जिवो। तेणु करी जते छोट पार्टिकल हेबे तांको भितरे गैपटा सेते कमी जिवो। देन आसीबा चार्ज। आयोनिक सॉलिड क्षेत्र रे आयन मानकर चार्ज जते अधिक हेबो सेमानक मध्य रे थिबा अट्रैक्टिव फोर्स सेते अधिक हेबो, फल रे पार्टिकल्स माने सेते क्लोजली अरेंज होई रहि परिबे एवं सेमानकर स्टेबिलिटी मध्य सेते परिमाण रे अधिक होई जिवो। वर्तमान आपण माने टिके टिके बुझिबेनी पैकिंग कोन एवं एक क्रिस्टल रो पैकिंग कें फैक्टर ऊपर डिपेंड करे। वर्तमान आसुन जानिबा पैकिंग केते प्रकार रो अछि। डायमेंशन अनुसार आमे प्रथमे वन डायमेंशनल पैकिंग कोन जानिबा, तापरे वन डायमेंशनल पैकिंग रु टू डायमेंशनल पैकिंग किपरि होउची एवं एहा केते प्रकार रो सेटा जानिबा, एवं लास्ट रे आमे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग विषय जानिबा। क्रिस्टलाइन सॉलिड मानक मध्य रे पार्टिकल्स माने थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मध्य रे थांती, किंतु एही 3D क्लोज पैकिंग को बुझिया पई आमको प्रथमे वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल पैकिंग को बुझिया को पड़ियो। प्रथम बुझिबा वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आमे जानिछे वन डायमेंशन माने इट एक्सटेंड्स ओनली इन वन एक्सिस, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट हैज ओनली लेंथ। सेपरी टू डायमेंशनल बॉडी माने इट एक्सटेंड्स इन टू एक्सिस, सो इट हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। एग्जांपल प्लेन सरफेस। सेपरी थ्री डायमेंशनल बॉडी माने इट एक्सटेंड्स इन थ्री एक्सिस, सो इट हैज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल यूनिट सेल बा क्रिस्टल लैटिस। आमे प्रथमरु कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स रो शेप को एक स्फेरिकल शेप हिसाब रे धरने छी। तेणु वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग रे आमे कोन करबा ना किछि स्फीयर को एक स्ट्रेट लाइन रे अरेंज करी रखिबा, जेपरी एक स्फीयर तार निकटवर्ती स्फीयर सह फिजिकली टच होई परथिबो, ताहले तो सेटा क्लोज पैकिंग बोली कहबा ना। जदि फिजिकली टच न होबो ताहले दैट इज नॉट ए क्लोज पैकिंग। छबरे आपण माने देखि परथिबे दुईटी स्फीयर मध्य रे जे खाली स्थान रहि जाउची आमे ताको कहि परिबा इंटरस्टिशियल साइट्स बा इंटरस्टिसेस। इंटरस्टिसेस और इंटरस्टिशियल स्पेस इज क्रिएटेड within the same layer of the crystal lattice, whereas voids are created when spheres of first layer is covered by the sphere of second layer. आमे आगो को एही खाली स्थान को void बोली मध्ये कहबा, किंतु void और interstices भितरे केवल गोटिए फरक। interstices means the gap between two particles in a layer, किंतु जेतेबेले गोटिए लेयर ऊपर आ एक लेयर ऑफ पार्टिकल्स को आमे रखी थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर गठन करिबा, सेतेबेले पार्टिकल्स मानक मध्ये जो खाली स्थान देखा जिवो सेटा को आमे void कहि परिबा। जनरली एठारे void को एक 3D अरेंजमेंट रो खाली स्थान हिसाब रे निया जाय थाए एवं इंटरस्टिसेस को एक 2D अरेंजमेंट रो खाली स्थान हिसाब रे निया जाय थाए। तेणु आपण माने इंटरस्टिसेस एवं void मध्ये रे कंफ्यूज होबार किछि नाही। नेक्स्ट देखिबा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोन? द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स दैट सराउंड ए सेंट्रल एटम इन ए क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट। पार्टिकल्स अरेंजमेंट मध्य रे एक पार्टिकल को तार जतोटी निकटवर्ती पार्टिकल्स घेरिक थांती बा मोस्ट केस रे फिजिकली टच करथांती ताकू सही पार्टिकल रो कोऑर्डिनेशन नंबर बोली कहआ जाय। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर ऊपर बहुत बड़ चैप्टर अछि, किंतु सीएचएससी सिलेबस अनुसार आमे से सब पढ़िबा नाही। आमे खाली एतिक जानिबा केउ प्रकार पैकिंग मध्य रे कोऑर्डिनेशन नंबर केते हेबो। ए वन डायमेंशनल पैकिंग रे कोऑर्डिनेशन नंबर हेउची 2, कारण एही पैकिंग रे आमे जे कोनोसी पार्टिकल को जदि उदाहरण स्वरूप नेबा तेबे सही पार्टिकल तार निकटवर्ती दुईटी पार्टिकल सह फिजिकल टच हेउचंती। आपण मान छवि रे देखि पारथिबे। वर्तमान आपण मान को मन रे प्रश्न आसुथिबो एही छवि रे प्रथम एवं शेष पार्टिकल मानकर तो केवल गोटे लेखा नेबर पार्टिकल अछंती, तेबे एही अरेंजमेंट रो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 केमिति हला? एक्चुअली क्लोज पैकिंग आर इनफाइनाइट, कोठी आरंभ कोठी शेष आमे जानि नै, किंतु यह को आमे एक छवि माध्यम रे बुझिबा को चेष्टा करूचे। सो नेवर बी कंफ्यूज। आगो को आमे जेउ भी छवि देखिबा ताहा इनफाइनाइट अरेंजमेंट रो एक पोर्शन होइतिबो, यह को हमको सब बेले दिमाग रे रखिबा को पड़िबो। तेणु एही छवि रे प्रथम पार्टिकल पूर्वर मध्य पार्टिकल अछंती एवं शेष पार्टिकल्स पर मध्य पार्टिकल अछंती। जेहेतु दिस इज इनफाइनाइट, सो ईच पार्टिकल इन दिस अरेंजमेंट इज सराउंडेड विथ 2 particles, हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। होप आपण माने बुझ पारथिबे। वर्तमान आसन देखिबा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को आमे साधारणतः 2 उपाय रे अरेंज करि परिबा।
एवं सेथिरु दुई प्रकार रो टू डायमेंशनल पैकिंग डेवलप होई परिबो। वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड अनदर वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वर्तमान आसन जानिबा स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोन। छबिरे देखंतु एक वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दिया जायछि, अर्थात एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स अछंती जे माने कि एक स्ट्रेट लाइन रे अरेंज होई रहिसंती। मु एही ग्रुप पाखरे सिमिलर टाइप रो आउ एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स रखि देबी। किपर रखिबी जेमिति प्रथम ग्रुप रो प्रत्येकटी पार्टिकल अन्य ग्रुप रो जे कोनोसी एक पार्टिकल को टच करथिबो। सेहि परि मु थर्ड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को सेकंड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स पाखरे रखिबी। एही परि इनफाइनाइट ग्रुप्स रखि चलिबी। एपरि कले कोन हबो, प्रथमे मु जे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स नैथिली तार केवल लेंथ थिला, किंतु वर्तमान गोटे ग्रुप पाखरे आ गोटे ग्रुप ता पाखरे आ गोटे ग्रुप एमिति रखिबारु एही स्ट्रक्चर रे एक ब्रेड्थ मध्ये आसीगला। तेणु एपरि स्ट्रक्चर जहार लेंथ भी अच्छी आ ब्रेड्थ भी अच्छी ताको हमें कौन कहिबा, एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बा एक लेयर ऑफ पार्टिकल्स। बुझिगला। पर्टिकुलर एही अरेंजमेंट रो गोटे खासियत अच्छी। कौन सेटा, गोटे ग्रुप रो एक पार्टिकल अन्य एक ग्रुप रो जे कोनोसी गोटे पार्टिकल को टच करूची एवं ता सह वर्टिकली अरेंज होई रहउची। एही प्रकार अरेंजमेंट को हमें टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोली कहिथाउ। याकू स्क्वायर क्लोज पैकिंग काई कहबा, वर्तमान यही अरेंजमेंट रो जे कोनोसी एक पार्टिकल को उदाहरण स्वरूप नेबा। यही अरेंजमेंट रो एक पार्टिकल तार निकटवर्ती केतोटी पार्टिकल को टच करूची, चारोटी। जदि मु सेही चारोटी पार्टिकल मानकर सेंटर को जोड़ी देबी तबे मते कोन मिलिबो, एक स्क्वायर। तेणु यही पैकिंग को आमे कहिताउ स्क्वायर क्लोज पैकिंग एवं यार कोऑर्डिनेशन नंबर हेउची 4। बुझिला। नेक्स्ट देखिबा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोन, पुणी आमे एक वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स नेबा एवं ता पाखरे ठीक सेही परि अन्य एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स रखिबा। एथर किंतु द्वितीय ग्रुप को एपरि रखिबा जेपरि प्रथम ग्रुप रो जे कोनोसी एक पार्टिकल द्वितीय ग्रुप रो जे कोनोसी दुईटी पार्टिकल को फिजिकली टच करथिबो। सबरे देखंतु से बळी सेकंड ग्रुप पाखरे आ एक थर्ड ग्रुप नेबा एवं एपरि अरेंजमेंट करबा जेपरि सेकंड ग्रुप रो जे कोनोसी एक पार्टिकल थर्ड ग्रुप रो जे कोनोसी दुईटी पार्टिकल को टच करथिबो। अर्थात फर्स्ट ग्रुप रो इंटरस्टिसेस बा खाली स्थान मध्य रे सेकंड ग्रुप रो पार्टिकल्स रहिबे एवं सेकंड ग्रुप रो इंटरस्टिसेस मानकरे थर्ड ग्रुप रो पार्टिकल्स रहिबे। टू डायमेंशनली पार्टिकल्स मानकर एही परि अरेंजमेंट को आमे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोली कहिथाउ। एको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग काहे कुआ जाय, एही अरेंजमेंट मध्य रे जे कोनोसी एक पार्टिकल तार निकटवर्ती 6टी पार्टिकल को फिजिकली टच करूची। जदि आमे सेही 6टी जाक पार्टिकल्स रो सेंटर को जोड़ी देबा तबे हमकु कोन मिलिबो, एक हेक्सागन। तेणु एपरि अरेंजमेंट को आमे कहि परिबा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एवं एहार कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। कारण एही अरेंजमेंट रे प्रत्येकटी पार्टिकल को तार निकटवर्ती 6टी पार्टिकल फिजिकली टच करचंती। बुझिगला। एहार पार्टिकल्स मानक भितर थिबा जो स्पेस बा इंटरस्टिसेस केमि देखा जाउची ना एक त्रिभुज बळी, किंतु स्क्वायर क्लोज पैकिंग रे केमि देखा जाउतला, ठिकरी बळी देखा जाउतला, किंतु हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रे देखा जाउची त्रिभुज बळी। एटा गोटे मन रखिया पड़ियो। वर्तमान आसंतु ए दुई प्रकार पैकिंग रो एफिशिएंसी काढिबा। Packing efficiency कौन ना, the packing efficiency is the fraction of the unit cell actually occupied by the atoms. It must always be less than 100% because it is impossible to pack spheres without having some empty spaces between them. एक यूनिट सेल मध्य रे केते स्पेस पार्टिकल्स माने अधिकार करचंती एवं केते खाली अछि तार रेशियो को पैकिंग एफिशिएंसी बोली कहा जाय। आमे जेहेतु पार्टिकल्स मानकु स्फेरिकल शेप बोली अज्यूम करूचे, तेणु एक यूनिट सेल मध्य रे जेते भलरे पार्टिकल्स मानकु अरेंज कले मध्य से मानक भितर खाली स्थान रहिबो ही रहिबो। जे यूनिट सेल मध्य रे खाली स्थान जेते कम रहिबो तार एफिशिएंसी सेते अधिक बा से सेते स्ट्रांग। वर्तमान आसुन देखिबा टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग रो एफिशिएंसी केते। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पैकिंग एफिशिएंसी को हमें पैकिंग फ्रैक्शन बोली मध्ये कहिताउ। एक यूनिट सेल रो शतकड़ा केते भाग पार्टिकल्स माने माडी बसचंती सेटा होची से यूनिट सेल रो पैकिंग फ्रैक्शन। वन मोर थिंग, इन 2D एरिया डिसाइड्स द पैकिंग फ्रैक्शन बट इन 3D वॉल्यूम डिसाइड्स द पैकिंग फ्रैक्शन। एटा को मन रखी कि चलिया पड़िबा हमको। जेहेतु आमे टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग रो पैकिंग फ्रैक्शन काढिया को जाउछे, तेणु आमे एरिया को बेस करी काढिबा। तेणु एटार पैकिंग फ्रैक्शन केते हबो, दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल। यार अर्थ एक यूनिट सेल रो एरिया को 100% बोली धरी नहीं से एरिया मध्यरु केते एरिया पार्टिकल्स मानक द्वारा ऑक्युपाइड सेटा हम बाहर करिया।
एंड दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन बा पैकिंग एफिशिएंसी। जेहेतु आम स्क्वायर क्लोज पैकिंग नेउछे तेबे आमर यूनिट सेल टी किपरि हेबो कर्नर रे थिबा चारोटी पार्टिकल्स रो सेंटर को जोड़ी देले जो स्क्वायर गठित हेबो सेटा होची आमर यूनिट सेल। छबिरे देखंतु एबीसीडी हेउची यूनिट सेल व्हिच इज ए स्क्वायर। वर्तमान आम एही यूनिट सेल रो प्रत्येक बाहु को ए एवं स्फेरिकल पार्टिकल्स मानकर रेडियस को आर बोली धरिनवा। जेहेतु एटा स्क्वायर यूनिट सेल तेणु यार सबु बाहु समान एवं सबु कोण 90 डिग्री हेबो। वर्तमान छबिरे देखंतु एडीसी राइट एंगल ट्रायंगल जहार एडीसी कोण होची 90 डिग्री। एडी बाहु एवं डीसी बाहु समान हेबो दैट इज इक्वल टू ए कारण ए दिटा हला एबीसीडी स्क्वायर यूनिट सेल रो दिटा बाहु जेटा को हमें ए बोली धरनी छे। वर्तमान एडीसी राइट एंगल ट्रायंगल रे हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करबा दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ताले एच इज इक्वल टू केते हबो ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो रूट ओवर। तो एठारे एच इज इक्वल टू एसी तेणु एसी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एडी रो स्क्वायर प्लस डीसी रो स्क्वायर हबो। एडी और डीसी के हमें ए बोली धरि नै छे तेणु एडी रो स्क्वायर प्लस डीसी रो स्क्वायर इज इक्वल टू केते हबो ना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो हमर एसी बाहरियो केते ना 2a स्क्वायर रो रूट ओवर किंतु हमें स्फीयर रो रेडियस नै छे r तेणु छबिरे देखि परिबे AC इज इक्वल टू 4r। ए आउ सी रो लेंथ होची केते ना ए स्फीयर रो गोटे रेडियस प्लस सेंटर रे थिबा स्फीयर रो डायमीटर प्लस सी स्फीयर रो गोटे रेडियस। तो टोटल हे गेला हमरो चारिटा रेडियस। जेहेतु सब जाक पार्टिकल स्फेरिकल एंड आइडेंटिकल तेणु करी हम सब जाक स्फीयर रो रेडियस को r धरि नै छे तेणु करी हमरो ए आउ सी रो डिस्टेंस हे गेला 4r। तेणु एसी जगह रे जदि हम 4r बसई दवा हमु कोन मिल जो ना 4r इज इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर बा 4r इज इक्वल टू रूट 2a। सो a इज इक्वल टू 4r बाय रूट 2। जेहेतु हमर यूनिट सेल टा होची स्क्वायर यूनिट सेल तेणु करी एरिया ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a रो वैल्यू हमें बाहर गले 4r बाय रूट 2। a स्क्वायर इज इक्वल टू केते बाहरिबो ना 4r बाय रूट 2 रो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16r स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। तो वर्तमान हमें एरिया ऑफ द यूनिट सेल पाई गले 8r स्क्वायर। नेक्स्ट देखिबा टोटल एरिया ऑफ द पार्टिकल्स बा स्फीयर्स। आम जानिचे ऑल स्फीयर्स आर आइडेंटिकल तेणु हमको बाहर करिया पड़िबो जे एबीसीडी यूनिट सेल मध्य रे केतोटी स्फीयर बा पार्टिकल रहिबे। सेंटर रे जे पार्टिकल बा स्फीयर अछि सेटा एंटायरली एबीसीडी यूनिट सेल भीतर अछि तेणु करी तार कंट्रीब्यूशन होछि 1 एवं कॉर्नर रे जे चारोटी स्फीयर अछंती से माने संपूर्ण रूपे एबीसीडी यूनिट सेल मध्य रे नाहंती सेमानकर 1/4 अंश चारि भागरु भागे से यूनिट सेल भीतर अछंती एबीसीडी यूनिट सेल भीतर तेणु कॉर्नर रे थिबा प्रत्येक स्फीयर रो कंट्रीब्यूशन केते हबो ना 1/4। तेणु एही एबीसीडी यूनिट सेल मध्य रे टोटल केतेटा स्फीयर रहइबो ना सेंटर रे गोटे प्लस चारि कॉर्नर रे चारिटा हैविंग 1/4 कंट्रीब्यूशन इच। तो टोटल हला दीटा स्फीयर। तो एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर केते हबो ना 2 पाई आर स्क्वायर काहे ना दीटा स्फीयर अछि। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू केते बाहरिबो ना टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। हम बाहर कर लेबे तो टोटल कटाकटी कर देला आंसर आसला पाई बाय 4। तो हम जानि जे पाई इज इक्वल टू 22 विभक्त 7 तेणु करी पाई बाय 4 इज इक्वल टू तो हे जो 22 विभक्त 28 दैट इज इक्वल टू 0.785 ताक परसेंटेज रे कहले 78.5%। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू 78.5%। इट मीन्स in this type of arrangement 78.5% space of unit cell is occupied by constituent particles. That means 21.5% is vacant. वर्तमान आसन देखिबा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रे कोन हुए ना गोटे सेंटर एटम को 6 टी एटम घेरी रही थांती। छबिरे देखंतु जदि 6 टी जाक स्फीयर रो सेंटर को जोड़ी देबा तबे हेक्सागोनल यूनिट सेल मिल जिबा हमको। वर्तमान देखिबा एही हेक्सागोनल यूनिट सेल मध्य रे केतोटी पार्टिकल बा स्फीयर रही परिबे। एरो सेंटर रे थिबा स्फीयर टी देखंतु सेटा एंटायरली यूनिट सेल को बिलोंग करची तेणु यार कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिबा कॉर्नर रे थिबा स्फीयर। छवि को ठीक भाव में देखले आपण माने जानि परिबे कॉर्नर रे थिबा स्फीयर गुडी कर 1/3 पोर्शन एक यूनिट सेल मध्य रे रहउची। ता अर्थ कॉर्नर रे जो सब स्फीयर अछंती से माने गोटे गोटे स्फीयर 3-3टा यूनिट सेल को बिलोंग करूचंती तेणु 6टी कॉर्नर रे 6टी स्फीयर अछंती एंड दे हैव 1/3 कंट्रीब्यूशन इच। तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर इनसाइड द यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 सेंटर स्फीयर प्लस 6 कॉर्नर स्फीयर
having 1/3 contribution each, that is 6 into 1/3. तो टोटल स्पीयर है 3. एठार मध्य सेहीपरि रेडियस ऑफ द स्पीयर को r नेबा एवं साइड ऑफ द हेक्सागन को a नेबा. तो प्रथम बाहर करिवा एरिया ऑफ द यूनिट सेल. एरिया ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू 3√3/2 a स्क्वायर. ज्योमेट्री पढ़िथिबे एरिया ऑफ द हेक्सागन इज इक्वल टू 3√3/2 a स्क्वायर. नचेत आमे एपरि बाहर कर दै परिबा यूनिट सेल रो मझरे थिबा स्पीयर रो सेंटर रु जदि आमे 6टी कॉर्नर को 6टी गार टाणीबा तेबे हमकु यूनिट सेल मध्यरे 6टी समबाहु त्रिभुज मिलिबो. छबि देखंतु प्रत्येक त्रिभुजर बाहुमान समान एवं यह स्पीयर रो रेडियस रो 2 गुण 2r. जदि आमे एही 6टी जाक समबाहु त्रिभुजर एरिया को मिसै देबा तेबे मध्ये हमकु ए हेक्सागोनल यूनिट सेल रो एरिया मिल जिवो. जदि एक समबाहु त्रिभुजर बाहु को आमे a नेबा तेबे एरिया इज इक्वल टू केते हबो √3/4 a स्क्वायर. तामे ज्योमेट्री पढिजे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर. एटारे 6टी जाक समबाहु त्रिभुज आइडेंटिकल तेणु करी टोटल एरिया केते हबो ना 6 into √3/4 a स्क्वायर. तेबे ता कटाकटी कर देले हमकु फाइनली कोन मिलिबो ना 3√3/2 a स्क्वायर. बुझला. तो एठारे a इज इक्वल टू 2r तेणु एरिया ऑफ द यूनिट सेल हो जिवो केते ना 3√3/2 into 2r रो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. तो कटाकटी कले मिलिबो 6√3r स्क्वायर. नेक्स्ट देखिबा टोटल एरिया ऑफ स्फीयर. हमर यूनिट सेल रे टोटल केतेटा स्फीयर अछंती 3टा. गोटे स्फीयर रो एरिया केते πr स्क्वायर. 3टा जाकर एरिया हबो 3 into πr स्क्वायर. तो वर्तमान पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर that equal to 3πr square divided by area of the unit cell that is equal to 6√3r square जोटा हम बाहर कले. तो कटाकटी कर देले टोटल केते मिलियो हमको फाइनली π/2√3. तो पाए रो वैल्यू 22/7 बा 3.142857 एवं √3 रो वैल्यू हम जानचे 1.732051 अलजेब्रा रे पढाइथिबो. ए सब वैल्यू पुट करि देले हमको आंसर केते मिलियो 0.907 बा 90.7% मिलियो. पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू 90.7%. अर्थात यही प्रकार पैकिंग रो प्रति यूनिट सेल मध्य रे प्राय 9.3% एरिया वैकेंट थाए. तो यहाँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग ठारू आहुरी स्ट्रॉन्ग. बर्तमान आसन देखिबा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. प्रथम आम पार्टिकल गुडी को एक स्ट्रेट लाइन रे क्लोज पैक कले या को हमें 1 डायमेंशनल पैक कहले. पर 1 डायमेंशनल पैक्ड ग्रुप ऑफ एटम्स को पाखापाखि रखी सजेले एवं सेथुर हमको एक लेयर ऑफ एटम्स बा पार्टिकल्स बा स्फीयर्स मिलिला या को हमें 2 डायमेंशनल पैकिंग कहले. बर्तमान आम यही लेयर ऑफ एटम्स मानकू ऊपर को ऊपर सजेकी रखिबा जेमती तास पैकेट मध्य तास पता सब ऊपर को ऊपर सजे होई थांती. सेथुर कोन हबो ना एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाको आम कहि परिबा 3D क्लोज पैकिंग. एथरे मध्य भॉइड रहिबो कोऑर्डिनेशन नंबर रहिबो एवं एही प्रकार पैकिंग मध्य थिबा एक यूनिट सेल रो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट मध्य रहिबो. एही लेयर्स मानकू सजै रखिबार ढांचा अनुसार 3D पैकिंग को साधारणतः 2 भाग रे विभक्त करा जायथाय. वन इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड अनदर वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. क्यूबिक क्लोज पैकिंग को पुणी 3 भाग रे विभक्त करा जायथाय. जेपरि कि हमें क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ला बेले जानिथिले 3 प्रकार क्यूबिक यूनिट सेल अछंती सिंपल बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड. बर्तमान आम यही 3 प्रकार यूनिट सेल मध्य पार्टिकल्स गुड़िक किपरि क्लोज पैक हो रही था से विषय जानिबा. प्रथम जानिबा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग. सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो लैटिस रो पार्टिकल गुड़िक सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग को अडॉप्ट करिथांती से प्रकार लैटिस को आम ए टाइप रो लैटिस कहू. कौन पाई आसन जानिबा. एही प्रकार पैकिंग रे कौन होई थाए ना फास्ट लेयर ऊपर सेकेंड लेयर एपरी सजई होई थाए जेमिति फास्ट लेयर रो एक पार्टिकल सेकेंड लेयर रो जे कोनोसी केवल गोटी पार्टिकल को फिजिकली टच करि पारिबो. अर्थात एही प्रकार पैकिंग रे फास्ट लेयर रो पार्टिकल्स मानकर वर्टिकली जस्ट ऊपर सेकेंड लेयर रो पार्टिकल माने प्लेस होई थांती एवं सेकेंड लेयर पार्टिकल्स मानकर वर्टिकली जस्ट ऊपर थर्ड लेयर रो पार्टिकल्स माने प्लेस होई थांती. सेही परी थर्ड लेयर ऊपर फोर्थ लेयर तापर फिफ्थ लेयर सो ऑन. यही प्रकार अरेंजमेंट रो प्रत्येक लेयर रो पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट आइडेंटिकल. तेणु जदि आम प्रथम लेयर को ए बोली धरि नेबा तेबे एही अरेंजमेंट रो प्रत्येक लेयर को आम ए बोली कहि परिबा. जेहेतु से माने समस्त आइडेंटिकल तेणु एही प्रकार लैटिस को आम ए लैटिस बोली कहिताउ. अर्थात एही प्रकार अरेंजमेंट रे लैटिस मध्य थिबा प्रत्येक लेयर आइडेंटिकल अटंती. बुझिला. एही प्रकार अरेंजमेंट रे कोऑर्डिनेशन नंबर आसीबो 6
केमिति आसन जानिबा एक पार्टिकल ता निज लेयर मध्यरे निकटवर्ती चारोटी पार्टिकल को टच करिवो एवं ता ऊपर लेयर मध्यरु गोटे पार्टिकल को टच करिवो एवं तल लेयर मध्यरु गोटे पार्टिकल को टच करिवो। एही अरेंजमेंट रे प्रत्येक पार्टिकल तार निकटवर्ती टोटल 6टी पार्टिकल को टच करूथिबारु एहार कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। वर्तमान देखिबा पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। छबरे देखंतु एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जेहेतु आमे 3D यूनिट सेल रो पैकिंग फ्रैक्शन काढुचे हमर बेस हेबो कोन वॉल्यूम तेनु एटारे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एठारे आमे मानिक चालुचे जे प्रत्येक स्फीयर आइडेंटिकल एवं सेमानकर रेडियस r एवं क्यूबिक यूनिट सेल रो प्रत्येक बाहु समान एवं बाहु को आमे नेबा a। तो वर्तमान चित्र देखंतु क्यूबिक यूनिट सेल रो प्रत्येक बाहु को आमे 2r बा स्फीयर रो रेडियस रो 2 गुण कहि परिबा काहे कि ना हियर each side of the cubic is nothing but the distance covered by the centers of two spheres situated at the corner। दुईटी कोणर थिबा स्फीयर द्वयर केंद्र बिंदु द्वय मध्यरे थिबा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हेउची हमर a बा वन साइड ऑफ द क्यूब सो a is equal to 2r। वर्तमान वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल बाहर करिया वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब तो a is equal to 2r hence volume of the cubic unit cell is equal to 2r whole cube that is equal to 8r cube। next देखिबा volume of the sphere एक स्फीयर रो वॉल्यूम केते 4/3 pi r cube। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मध्य रे टोटल नंबर ऑफ एटम्स केते पडिथिले हमें 1 केमिति ना 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर हैविंग कंट्रीब्यूशन 1/8 एडा सब हमें पूर्व क्लास रे पढि छारछे। जेहेतु सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मध्य रे केवल गोटे एटम बा गोटे स्फीयर थाए तेरे तारा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू केते हो ना 4/3 pi r cube। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स दैट इज 4/3 pi r cube डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज 8r cube। कटाकटी कले हमको मिलिबो pi/6 पाई र वैल्यू 22/7 पुट कले हमर आंसर आसीबो 0.5238 परसेंटेज रे कहले 52.38% बा 52.4%। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज 52.4%। अर्थात यही प्रकार यूनिट सेल मध्य मात्र 52.4 भाग स्पेस रे आटम थांती एवं प्राय 47.6 भाग वैकेंट थाए। वर्तमान आसन जानिबा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग कोन। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बा AB टाइप रो पैकिंग एही प्रकार पैकिंग को अडॉप्ट करथिबा लैटिस को हमें AB टाइप रो लैटिस बोली कहिथाउ। छाबरे देखंतु एथिरे प्रथम लेयर टी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग रे थाए ता ऊपर सेकंड लेयर को एपरी रखा जाए जेपर कि सेकंड लेयर रो प्रत्येकटी पार्टिकल फर्स्ट लेयर रो चारोटी पार्टिकल को टच करियो। अर्थात प्रथम लेयर रो इंटरस्टिसेस ऊपर सेकंड लेयर को प्लेस करा जाए। छबरे आपण माने देखंतु ब्राउन कलर रो स्फीयर होची फर्स्ट लेयर एवं सेमानक गैप ऊपर रेड कलर रो स्फीयर एपरी अछंती जेपरी गोटे रेड कलर स्फीयर चारोटी ब्राउन कलर स्फीयर को टच करथिबो। एही रेड कलर स्फीयर मानकर लेयर होची बी लेयर। इट मीन्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स इन दिस लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द लेयर ए। सिमिलरली सेकंड लेयर रो इंटरस्टिसेस ऊपर थर्ड लेयर पार्टिकल को प्लेस करा जाए जेपरी कि थर्ड लेयर रो गोटे पार्टिकल सेकंड लेयर रो जेकोनोसी चारोटी पार्टिकल को टच करियो। छबरे आपण मान देखि परिबे रेड कलर रो लेयर ऊपर ब्राउन कलर रो स्फीयर मानकर एक लेयर ठीक एहीपरि भाव में प्लेस करा जायछि जेपरि फर्स्ट लेयर ऊपर सेकंड लेयर प्लेस करा जायथिला। वर्तमान एही लेयर मानक मध्यरे थिबा पार्टिकल्स मानकर पोजीशन को स्टडी कले जाना जाए जे फर्स्ट लेयर एवं थर्ड लेयर मध्यरे थिबा पार्टिकल्स माने वर्टिकली जनक ऊपर जण रहउजंती अर्थात सेमानकर पोजीशन आइडेंटिकल अटे। सेही भली सेकंड लेयर एवं फोर्थ लेयर मध्यरे थिबा पार्टिकल्स मानकर पोजीशन आइडेंटिकल किंतु फर्स्ट एवं सेकंड लेयर मध्यरे थिबा पार्टिकल्स मानकर पोजीशन डिफरेंट। तेणु जदि फर्स्ट लेयर को आम ए नेबा एवं सेकंड लेयर को बी नेबा फर्स्ट लेयर सह थर्ड लेयर आइडेंटिकल थिबारु ताको भी आम ए कहि परिबा एवं ठीक से परी सेकंड लेयर सह फोर्थ लेयर आइडेंटिकल थिबारु फोर्थ लेयर को आम बी कहि परिबा। तेणु एही प्रकार लैटिस रा अरेंजमेंट को आम ए बी लैटिस कहि परिबा। अर्थात एही प्रकार लैटिस मध्य रे ऑड लेयर्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड इवन लेयर्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। माने फर्स्ट लेयर सह थर्ड फिफ्थ सेवेंथ लेयर आइडेंटिकल हेबो एवं सेकंड लेयर सह फोर्थ सिक्स्थ एट्थ लेयर आइडेंटिकल हेबो। बुझिला। सो यू कैन से इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग second layer of atoms are placed on the interstices of the first layer. Next is coordination number. एही प्रकार पैकिंग पाई coordination number is equal to 8 अर्थात
यही प्रकार पैकिंग रे जेकोसी एक पार्टिकल तार निकटवर्ती 8टी पार्टिकल को फिजिकली टच करुथिबो किपरि आसन देखिबा। सपोज फर्स्ट लेयर रो एक पार्टिकल ए से तार सेम लेयर रो 4टी पार्टिकल को टच करिवो 1 2 3 4 नंबर दिया जायछि पिक्चर देखंतु। नेक्स्ट तार ऊपर लेयर मध्य थिबा 4टी पार्टिकल को टच करिवो 5 6 7 8 टोटल से 8टी पार्टिकल को टच करथिबारु तार कोऑर्डिनेशन नंबर हे जिवो 8। नेक्स्ट देखिबा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बा बीसीसी टाइप रो क्लोज पैकिंग। सबरे देखंतु एक क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूबिक यूनिट सेल रे सबु बाहु समान एवं सबु कोण 90 डिग्री एटा हमें आगुरी जानिछे। आमे वर्तमान क्यूबिक यूनिट सेल रो प्रत्येक बाहु को ए धरि नेबा एवं स्फेरिकल पार्टिकल्स मानकर रेडियस को आर धरि नेबा। वर्तमान मु एबीसीडी फेस रे एसी डायगोनल ड्रा करछि। मते एडीसी एवं एबीसी एमदी दीटा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जिवो। वर्तमान एडीसी ट्रायंगल ऊपर नजर पकेबा। एठी एडीसी कोणटा 90 डिग्री हबो, तेनु एसी होछि कर्ण। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC रो स्क्वायर इज इक्वल टू AD रो स्क्वायर प्लस DC रो स्क्वायर हबो। AD एवं DC क्यूब रो एक बाहु जाको हमें A नै छे, तेनु AC रो स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हे जो। नेक्स्ट हमें एही क्यूब रो बॉडी सेंटर देई एक डायगोनल ड्रा करबा जाकी मु नै छी AR। वर्तमान मते ACR राइट एंगल ट्रायंगल मिल गेला जहार ACR कोणटा होची 90 डिग्री, तेणु ACR ट्रायंगल रो कर्ण कोटा AR। एठारे पुनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिवा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज AR रो स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CR रो स्क्वायर। ऊपर बाहर जी AC स्क्वायर इज इक्वल टू केते 2A स्क्वायर, AR रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2A रो स्क्वायर, AC रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2A रो स्क्वायर प्लस CR रो स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाहरला। नाउ AR इज इक्वल टू केते बाहरियो ना रूट ओवर ऑफ 3A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 3A। वर्तमान आसंतु A एवं R भितर थिबा रिलेशन एस्टैब्लिश करिवा। आमे जदी AR डायगोनल को देखिबा तेबे AR रो वैल्यू केते हो 4R हेबो। सबरे आपण देखि परथिबे AR डिस्टेंस इज इक्वल टू कॉर्नर रे थिबा दुईटी पार्टिकल्स रो रेडियस प्लस सेंटर रे थिबा गोटे पार्टिकल रो डायमीटर दैट इज इक्वल टू 4R। नाउ root 3A is equal to 4R. Hence A is equal to 4 by root 3R. Here A is equal to 4 by root 3R. Volume of cubic unit cell is equal to AQ. तो हमारे एठी A is equal to 4 by root 3R. A रो वैल्यू पुट कर देले वॉल्यूम केते बाहरी पड़िबो ना 4 by root 3 into R रो होल क्यूब। नेक्स्ट बार करिवा टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मध्य रे केतोटी पार्टिकल बा स्फीयर रहि परिबो दुईटी। गोटे स्फीयर रो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 by 3 pi r क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 2 into 4 by 3 pi r क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 by 3 pi r क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू केते बारिबो टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज 8 by 3 pi r क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज 64 by 3 root 3 into r क्यूब। कटाकटी कले बाहरिबो पाई into root 3 by 8। तो हमें जानि छे पाई रो वैल्यू केते 22/7 दैट इज इक्वल टू 3.142857 एवं रूट 3 रो वैल्यू मध्य हमें अलजेब्रा रे पड़छे 1.732051। ए सब वैल्यू जदि हमें पुट कर दवा तले हमको लास्ट आंसर केते मिलिबो ना 0.680 आ परसेंटेज रे कहले 68%। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इज 68%। नेक्स्ट देखिबा फेस सेंट्रेड क्लोज पैकिंग बा एबीसी एबीसी लैटिस। एबीसी टाइप रो लैटिस ए प्रकार लैटिस रु हमको कोन बुझा पड़छि ना एही लैटिस तीनोटी डिफरेंट लेयर को नहीं गठित होइथिबो जेउथिरे फर्स्ट लेयर फोर्थ लेयर सह आइडेंटिकल होइथिबो, सेकंड लेयर फिफ्थ लेयर सह आइडेंटिकल होइथिबो एवं थर्ड लेयर सिक्स्थ लेयर सह आइडेंटिकल होइथिबो। वर्तमान आसन देखिबा एही लेयर गुडी को केमिति भाबरे सजेइले एबीसी लैटिस गठन करी हेबो। सेकंड लेयर ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड ऑन द octahedral voids of the first layer and third layer of atoms are placed on the octahedral voids of the second layer। एही प्रकार पैकिंग रे कोन हुए ना फर्स्ट लेयर मध्य थिबा octahedral void ऊपर सेकंड लेयर रो पार्टिकल्स माने प्लेस होंती एवं सेकंड लेयर रो octahedral void ऊपर थर्ड लेयर रो पार्टिकल्स माने प्लेस होइतांती। तेनु फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड ए तीनोटी जागा पार्टिकल्स मानकर पोजीशन आइडेंटिकल होई न थाए, किंतु जेतेबेले आमे थर्ड लेयर रो octahedral void ऊपर फोर्थ लेयर रो पार्टिकल्स गुडी को प्लेस करू सेतेबेले फोर्थ लेयर रो
पार्टिकल्स मानकर पोजीशन फर्स्ट लेयर रो पार्टिकल्स मानकर पोजीशन सह आइडेंटिकल होता है। आपण माने छवि देखंतु ब्राउन कलर रो लेयर होची फर्स्ट लेयर ए, तार ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऊपर अछि सेकंड लेयर रेड कलर रो लेयर दैट इज बी, रेड कलर लेयर रो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऊपर अछि ग्रीन कलर रो लेयर दैट इज सी, देन ग्रीन कलर रो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऊपर अछि फोर्थ लेयर दैट इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर। एही परी ऊपर को ऊपर लेयर गुडी को स्टैक होइथांती। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग रो अरेंजमेंट एही परी होइथाय। हमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टर्म को बारंबार यूज करूछे सेटा पुनी कोन नेक्स्ट वीडियो रे हमें क्रिस्टल क्लोज पैकिंग मध्यन थिबा समस्त प्रकार वॉइड मानक विषय रे डिटेल्स रे आलोचना करिया को जाउछे। वर्तमान पई केवल आपन को एही टर्म टी मन रखिया पड़िबो। नेक्स्ट वीडियो देखला परे सब कंफ्यूजन दूर हो जिवो, कारण दीटा जगह जदि मिसै की वीडियो बनै देबी देन सेटा बहुत लंबा हो जिवो। नेक्स्ट देखिबा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज 12। आसंत जानिबा 12 किपर हैला। छबरे थिबा ए लेयर रो एक्स पार्टिकल को देखंतु। ए लेयर रे एक्स पार्टिकल सह अन्य केतोटी पार्टिकल जोड़ी के अछंती 6टा। नेक्स्ट बी लेयर रो तीनोटी पार्टिकल मध्य एक्स को टच करिवे, पुनी तळपटु सी लेयर रो तीनोटी पार्टिकल मध्य एक्स को टच करिवे। तेनु एक्स को टोटल 12टी पार्टिकल टच करथिवारु एहार कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट देखिबा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। छबिरे देखंतु एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आमे ई क्यूबिक यूनिट सेल रो प्रत्येक बाहु को ए धरि नै परिबा एवं प्रत्येक स्फीयर रो रेडियस को आर धरि नेबा, कारण प्रथम आम सबू स्पीयर को आइडेंटिकल बोली भाभी नहीं। बर्तमान ये छवि रे ए बी सी ट्रायंगल को लक्ष्य करिया। एहार ए बी सी कोणटा होची 90 डिग्री, तेणु ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल रो कर्ण होची कोटा ए सी। एठी मध्ये आमे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिवा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तेणु ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी एवं बी सी क्यूबिक यूनिट सेल रो दुईटा बाहु, सो बोथ आर इक्वल एंड हैविंग लेंथ है, तेणु आमको ए सी स्क्वायर वैल्यू मिल जाव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। हेंस ए सी इज इक्वल टू केते बाहरिबो ना 2a स्क्वायर रो रूट ओवर बा रूट 2a। किंतु छबि देखंतु ए सी इज इक्वल टू 4r होची, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। नाउ वी कैन से रूट 2a इज इक्वल टू 4r। तो वर्तमान a इज इक्वल टू केते हे गला 4r बाय रूट 2। बर्तमान बाहर करिवा टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स। आमे जानिछे एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मध्य रे केतोटी पार्टिकल बा स्फीयर थांती 4टी। 8टी कॉर्नर रे 8टा स्फीयर हैविंग कंट्रीब्यूशन 1/8 इच प्लस 6टा फेस रे 6टा स्फीयर हैविंग कंट्रीब्यूशन हाफ इच, टोटल 4टा स्फीयर एही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मध्य रे थांती। एक स्फीयर रो वॉल्यूम केते हबो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4टा हबो 4 * 4/3 पाई आर क्यूब that is equal to 16/3 pi r cube। बर्तमान देखिबा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ r। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। a रो वैल्यू हम बाहर कर दिचे 4r बाय रूट 2, तो से वैल्यूटा जदि हम पकई दवा a क्यूब इज इक्वल टू हमर बाहरिबो 32r क्यूब बाय रूट 2। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 16/3 pi r क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज 32r क्यूब बाय रूट 2। कटाकटी कले हमको मिल जिवो रूट 2 पाई बाय 6। आमे पायर वैल्यू जानिचे 3.142857 एंड रूट 2 रो वैल्यू होची 1.414। एसो वैल्यू हम जदी पुट कर दवा हमको आंसर मिलिबो 0.740। अदाक परसेंटेज रे कहले 74%। हमर पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 74%, अर्थात एही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मध्य रे 74 भाग रे पार्टिकल्स माने अछंती एवं 26 भाग खाली अच्छी। बुझेला। वर्तमान देखिबा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को अडॉप्ट करिथवा लैटिस मध्य रे लेयर्स मानकर अरेंजमेंट किपरि होता है ए बी टाइप रो होता है, अर्थात एही प्रकार पैकिंग रे भिन्न भिन्न दुईटी प्रकार रो लेयर थांती एवं प्रत्येक ऑड नंबर्स लेयर आइडेंटिकल विथ ईच अदर एंड प्रत्येक इवन नंबर ऑफ लेयर्स आर ऑल्सो आइडेंटिकल विथ ईच अदर। बर्तमान आसन देखिबा एही पैकिंग रे लेयर गुडिक किपरि अरेंज होई रही थांती। छबिरे देखंतु द्वितीय छबिटा बा मझी छबिटा होची एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स एंड थर्ड छबिटा होची ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेयर्स। एवं एहा को भलो भाबरे बुझिया पई सेकंड छबिरे थिबा लेयर्स गुडिक टिके एक्सपांड करा जाई फर्स्ट छबिरे देखै दिया जाईछि। एठी होउछि कोन
फास्ट लेयर रो टेट्राहेड्रल भॉइड उपरे सेकेंड लेयर रो पार्टिकल्स माने प्लेस होइचंती एवं सेकेंड लेयर रो टेट्राहेड्रल भॉइड उपरे थर्ड लेयर रो पार्टिकल्स माने प्लेस होइचंती। थर्ड लेयर रो पार्टिकल्स माने फास्ट लेयर रो पार्टिकल्स मानकर वर्टिकली जस्ट ऊपर अछंती तेणु पोजिशन हिसाब रे बोथ लेयर्स आर आइडेंटिकल। सेहीपरि फोर्थ लेयर्स रो पार्टिकल्स माने सेकेंड लेयर रो पार्टिकल्स मानकर वर्टिकली जस्ट ऊपर अछंती तेणु सेकेंड एंड फोर्थ आर आल्सो आइडेंटिकल अर्थात first layer is identical with third, fifth, seventh layers and so on. Similarly, second layer is identical with fourth, sixth, eighth layers and so on. Body centered cubic unit cell रो packing मध्य एहिपरि AB टाइप रो packing. Hexagonal close packing रे मध्य एहिपरि AB टाइप रो packing. तो ए दुईटी मध्य रे डिफरेंस कोन? डिफरेंस हेउची सेमानकर टू डायमेंशनल लेयर रो अरेंजमेंट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल रो लैटिस मध्य थिबा टू डायमेंशनल लेयर हेउची स्क्वायर क्लोज पैकिंग रो लेयर किंतु हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रो लैटिस मध्य थिबा टू डायमेंशनल लेयर हेउची हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रो लेयर। कंफ्यूज्ड? सिंपल भाबरे कहले बीसीसी टाइप रो लैटिस रे सेकंड लेयर पार्टिकल्स माने फर्स्ट लेयर रो क्यूबिक भॉइड ऊपर प्लेस होइथांती व्हेराज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अडॉप्ट करथिबा लैटिस रे सेकंड लेयर रो पार्टिकल्स माने फर्स्ट लेयर रो टेट्राहेड्रल भॉइड ऊपर प्लेस होइथांती। आउ टिके भलरे कहले बीसीसी टाइप रो लैटिस रे सेकेंड लेयर रो एक पार्टिकल फास्ट लेयर रे थिबा जे कोनोसी चारोटी पार्टिकल को टच करूथाय किंतु हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप रो लैटिस रे सेकेंड लेयर रो एक पार्टिकल फास्ट लेयर रे थिबा जे कोनोसी तीनोटी पार्टिकल को टच करूथाय। भॉइड चैप्टर पढ़िया समय रे ए सब ऊपर आपण माने आहुरी क्लियर होई परिबे। वर्तमान आसंत आलोचना करिवा एही पैकिंग रो कोऑर्डिनेशन नंबर केते। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस पैकिंग इज इक्वल टू 12। केमिति आसन देखिबा ए लेयर रो सेंटर रे थिबा पार्टिकल सेही लेयर रे थिबा 6 टी पार्टिकल सह टच करछि 1 2 3 4 5 6 एवं ता ऊपर लेयर रे थिबा तीनोटी पार्टिकल सह टच करछि एवं ता तळ लेयर रे थिबा तीनोटी पार्टिकल सह टच करछि तो टोटली 12 टी पार्टिकल को टच करथिबारु तार कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। नेक्स्ट देखिबा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। प्रथम बाहर करिबा नंबर ऑफ स्पीयर्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। छबरे देखंतु एक हेक्सागोनल यूनिट सेल एहार ऊपर फेस रे 6 टी कॉर्नर रे 6 टी ब्राउन कलर रो स्फीयर एवं तळ फेस रो 6 टी कॉर्नर रे 6 टी ब्राउन कलर रो स्फीयर टोटली 12 टा कॉर्नर रे 12 टा स्फीयर। प्रत्येक स्फीयर रो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/6 कारण जेहेतु एटा हेक्सागोनल यूनिट सेल कॉर्नर रे थिबा प्रत्येकटी स्फीयर 6 टी यूनिट सेल को बिलोंग करिवे। नेक्स्ट आउ कोटी स्फीयर अछि फेस सेंटर रे दुईटा स्फीयर अछि। छबरे देखंतु लाइट वायलेंट कलर रो दुईटा स्फीयर ऊपर एवं तळ फेस रो सेंटर रे अछि। फेस सेंटर रे थिबा स्फीयर रो कंट्रीब्यूशन केते होबो 1/2 कारण फेस सेंटर रे थिबा पार्टिकल्स दुईटी यूनिट सेल को बिलोंग करिवे तेनु कंट्रीब्यूशन टू ईच यूनिट सेल विल बी 1/2 हाफ। नेक्स्ट देखिबा आउ कोटी स्फीयर अछंती। छबरे देखंतु बॉडी रो सेंटर रे तीनटा रेड कलर रो स्फीयर अछि। जेहेतु माने बॉडी सेंटर रे अछंती तेनु एही रेड कलर रो स्फीयर गुडिको एंटायरली गोटे यूनिट सेल को बिलोंग करिवे तेनु सेमानक मध्यरु प्रत्येकଙ୍କର कंट्रीब्यूशन हेबो 1। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स इन ए हेक्सागोनल यूनिट सेल इज इक्वल टू 12 कॉर्नर स्फीयर्स हैविंग कंट्रीब्यूशन 1/6 each plus 2 face centered spheres having contribution 1/2 each plus 3 body centered spheres having contribution 1 each. The total number of spheres is equal to 6. Total volume of spheres kete hoba 6 into 4/3 pi r cube that is equal to 8 pi r cube. Okay. Next देखिबा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जेहेतु एटा हेक्सागोनल यूनिट सेल तार वॉल्यूम केते होबो एरिया ऑफ द यूनिट सेल इनटू हाइट। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़िया समय रे हम हेक्सागोनल यूनिट सेल रो एरिया बाहर करथिले मन थिबो केंति बाहर करथिले बेस रो 6 टी कॉर्नर रे थिबा 6 टी स्फीयर्स रो सेंटर को परस्पर सह स्ट्रेट लाइन रे जोड़ी देथिले एवं प्रत्येक स्फीयर रो सेंटर को फेस सेंटर्ड स्फीयर रो सेंटर सह स्ट्रेट लाइन रे जोड़ी देथिले। छबरे देखंतु हमको एही परी 6 टी इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलिथिला एवं ए 6 टी समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक बाहुर लेंथ थिला 2r where r is equal to radius of the sphere. Area of the hexagon केते हला that is equal to 6 into area of the equilateral triangle having side 2r. तो equilateral triangle रो एरिया केते √3/4 a square तो एठी हमें a is equal to केते नोचे 2r तो प्रत्येक equilateral triangle रो एरिया केते हबो √3/4 into 2r रो होल स्क्वायर that is √3/4 into 4r square.
तो 6टा जाकर केते हो ना 6 इंटू रूट 3 बाई 4 इंटू 4r स्क्वायर कटाकटी करदेले बाहरला 6 रूट 3r स्क्वायर बुझीगला। आमको बर्तमान हेक्सागोनल यूनिट सेल रो एरिया ऑफ द बेस मिल गला। नेक्स्ट देखिबा हाइट। हेक्सागोनल यूनिट सेल रो हाइट बाहर करिया पई आमे प्रथमे हेक्सागोनल यूनिट सेल रो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को बुझिबा। तापर देखंतु हेक्सागोनल यूनिट सेल एवं डाहाण पटे तार ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हाइट ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फेस सेंटर्ड स्फीयर्स। ऊपर थिबा फेस सेंटर्ड स्फीयर रो सेंटर को जदि आमे p नेबा एवं तळे थिबा फेस सेंटर्ड स्फीयर रो सेंटर को जदि आमे p1 नेबा ताले p रु p1 डिस्टेंस इज आवर हाइट। तो ये चित्र रे देखंतु एठी p आ p1 रो सेंटर आमे नेचे q। तो सो pq इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट दैट इज h1 r1 एंड r2 हेउजी तीनोटी बॉडी सेंटर्ड स्फीयर रो सेंटर। आमे कोन करिछे ना q पॉइंट रु r सेंटर रे थिबा स्फीयर ऊपर को एक टेंजेंट ड्रा करछे दैट इज qs। जेहेतु qs इज ए टेंजेंट qsr कोणटा हबो 90 डिग्री qrs कोणटा हबो 30 डिग्री एंड sqr कोणटा हबो 60 डिग्री एवं sr इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज r हबो ना नहीं हबो। आमे जानि छे cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h। बर्तमान जदि मु qrs कोण को थीटा बोली भाबी नेबी ताले cos थीटा बा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू केते हबो ना sr बाय qr। हेन्स qr इज इक्वल टू sr बाय cos थीटा। त आमे जानि छे cos थीटा रो वैल्यू केते √3/2 ट्रिगोनोमेट्री रे पढिथिबे आपण। नेक्स्ट sr होची कोन ना रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज r। तो नाउ qr इज इक्वल टू r बाय √3/2 दैट इज इक्वल टू 2r बाय √3 बुझियला। बर्तमान हमकु qr बाहु रो वैल्यू मिल गला। हमर एम हेउची pq रो वैल्यू हमकु मिलवा दरकार कारण pq इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट। pq रो वैल्यू मिल गले सेतरु हमकु हेक्सागन रो हाइट मिल जिवो। सेति में हमें पुनी थरे एक ट्रायंगल नेबा दैट इज pqr। pqr ट्रायंगल टा एक्चुअली 3D व्यू रे आसियो जोटा मु एठी देखै पारुनी किंतु 2D व्यू रे हम एटा को बुझी पारिबा। pqr ट्रायंगल रे pqr कोणटा 90 डिग्री हबो तेनु ए ट्रायंगल रो कर्ण हेबो pr। एक्चुअली p स्फीयर एवं r स्फीयर उभय को फिजिकली टच करचंती। 2D व्यू रे बुझिया पई हमें एपरी लाइन ड्रा करचे। जदि p स्फीयर एवं r स्फीयर टच करचंती तेबे सेमानका सेंटर मध्य रे थिबा दूरता केते हबो p स्फीयर रो रेडियस प्लस r स्फीयर रो रेडियस। थियोरेटिकली दुईटी जाक स्फीयर आइडेंटिकल तेनु सेमानकर रेडियस मध्य समान हेबो। सो pr इज इक्वल टू 2r हबो। pr वैल्यू टा हमर केते बाहरी पला ट्रायंगल रो 2r बा रेडियस ऑफ द 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फीयर। pqr ट्रायंगल रे पाइथागोरस थ्योरम जदि हम अप्लाई करिवा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज pr रो स्क्वायर इज इक्वल टू qr रो स्क्वायर प्लस pq रो स्क्वायर। आमक दरकार pq तेनु pq रो स्क्वायर इज इक्वल टू pr रो स्क्वायर माइनस qr रो स्क्वायर। तो pr रो वैल्यू इज इक्वल टू 2r एवं qr रो वैल्यू ऊपर हम बाहर करछे 2r बाय √3। दुईटी जाक वैल्यू को पुट कर देले pq रो स्क्वायर इज इक्वल टू pr रो स्क्वायर दैट इज 2r रो होल स्क्वायर माइनस qr दैट इज 2r बाय √3 रो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाय 3 दैट इज इक्वल टू हमारा आंसर वाला 8r स्क्वायर बाय 3। नाउ pq इज इक्वल टू 8r स्क्वायर बाय 3 रो रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 2r रूट ओवर ऑफ 2/3। नाउ हाइट इज इक्वल टू pq रो डबल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2r रूट ओवर ऑफ 2/3 दैट इज इक्वल टू हमारा बाहरला 4r इंटू रूट ओवर ऑफ 2/3। आमको बर्तमान हेक्सागन रो हाइट मिल गला 4r इंटू रूट ओवर ऑफ 2/3। आगुर हमको एरिया ऑफ द बेस मिल जाइथिला 6 √3r स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागोनल यूनिट सेल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस दैट इज 6 √3r स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 4r रूट ओवर ऑफ 2/3 दैट इज इक्वल टू कटाकटी करले हमर बाहरला 24r³ रूट 2। आमको बर्तमान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गला 24r³ रूट 2। आगर आम टोटाल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर काटिथिले 8πr³। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटाल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 8πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज 24r³ रूट 2। तो आमर कटाकटी कले आसी जिवो π/3 रूट 2। तो आम जानि से पायर वैल्यू 22/7 दैट इज 3.142857 एवं रूट 2 रो वैल्यू मते जानि से 1.414
अलजेब्रा रे पढ़ाई थिबो ए दिटा जाक वैल्यू को पुट कर देले पाई बाय 3√2 इक्वल टू केते हो 0.740 आको परसेंटेज रे कहले 74%। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज आल्सो 74%। अर्थात एही प्रकार यूनिट सेल मध्य रे शतकड़ा 74 जगह पार्टिकल्स मान द्वारा ऑक्युपाई होता है एवं शतकड़ा 26 भाग जगह वैकेंट थाए। एही वीडियो रे आमे जहाँ सब पढ़िले तार एक समरी खूब सुंदर भाव में टेबुलर फॉर्मेट रे एठी प्रस्तुत करा जायछि। एथिपाई गोटे लाइक तो निश्चय दरकार। प्रथम कलमटी होची डायमेंशन, द्वितीयटी होची पैकिंग, तृतीयटी होची टाइप ऑफ लैटिस, नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर, देन नेक्स्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी एंड लास्ट वन इज void बा परसेंटेज ऑफ वैकेंट प्लेस इनसाइड ए यूनिट सेल। तो प्रथमे 2 डायमेंशनल पैकिंग दुई प्रकार दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जेहेतु प्रथम दुईटा 2 डायमेंशनल पैकिंग तेणु एथिरे केवल गोटे लेयर थिबो, फल रे लैटिस इज नॉन बिकॉज लैटिस इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैविंग मोर देन 1 लेयर। तेणु करी मुझे लैटिस रे नो पकई देछि। नेक्स्ट जते सब पैकिंग रहिला सब 3 डायमेंशनल, तेणु से लैटिस टाइप मेंशन करा जायछि। होप एही टेबल टी आपण मानक पई खूब गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त हेबो। थैंक्स फॉर वाचिंग, गिव मी ए थम्स अप टू एनकरेज मी making such wonderful videos, and don't forget to share this video with other science students. In next video we will study voids in packing. See you soon in the next video. Till then, have good times and keep watching our other videos. Thank you very much.